अब हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर चलते हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक्स करने हैं। वन इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, जो भी कंपाउंड्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं इन द लेबोरेटरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो इम्प्योर होते हैं, तो उनको प्यूरिफाई करना जरूरी होता है। उसके लिए देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स जो कि अप्लाई किए जाते हैं। तो लेट्स स्टडी वन बाय वन। द फर्स्ट मेथड व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आपको पता है, अगर आप मतलब आपने जूनियर क्लासेस में करा हुआ है कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, कि एक उसमें जो कंपोनेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी सॉल्युबल एंड द अदर कंपोनेंट दैट इज गोइंग टू बी इनसॉल्युबल इन द गिवन सॉल्वेंट। जैसे कि एक्सपेरिमेंट हम लोग करते थे कि अगर आपको सैंड और शुगर उन दोनों को अलग अलग करना है, तो सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर वेयर एज शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, तो आप उसका एक मिक्सचर बनाते थे वाटर के अंदर और फिर उसके बाद उसको filter करते थे। So the same process which we are going to use over here is, it is used to separate a mixture of insoluble solid and a soluble solid. Okay, so this is the principle of this. Now in this case, what is the apparatus which we use? We need a funnel. So this is a clamp stand which we have ऐसे, और यहाँ पे हम एक funnel को इसके साथ clamp कर देते हैं। और यहाँ पे we take a beaker, इसके अंदर one filter paper that is immersed, right? So इसको हम लोग यूज कर सकते हैं for, लिख लो, for separation of अच्छा तो लिख लिया तुमने, separation of insoluble solid and a soluble solid, right? For example, sugar plus sand, right? अगर sugar को आपको sand से करना है, so this is the method which we can use. Now sometimes what happens is कि हमारा जो filtration का process होता है that is very slow. ओके, तो उसको प्रोसेस को फास्टन करने के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ फिल्टर पेपर हम लोग यूज कर सकते हैं, व्हिच इज नोन एज फ्लूटेड फिल्टर पेपर। ये जो फ्लूटेड फिल्टर पेपर होता है, इट हैज मेनी फोल्ड्स, राइट? और ये वाले जो फोल्ड्स होते हैं, दे आर बेसिकली you can say surface area को increase कर देते हैं, right? So if they are increasing the surface area of this, in that case जो process होता है filtration का, that is going to be greater. ठीक है? फिर उसके बाद another example which we can take over here is that it can also be used to separate the mixture of naphthalene and urea. Separate the mixture of naphthalene and urea. यहाँ पे जो naphthalene होता है, this is going to be insoluble in water, whereas urea is going to be soluble. तो इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग वाटर के अंदर डालेंगे, naphthalene insoluble होता है, तो naphthalene जो है वो फिल्टर पेपर में आ जाएगा, और जो यूरिया है that comes in the filtrate, right? जो यहाँ पे हमारे पास बीकर के अंदर सॉल्यूशन आती है, that is known as the filtrate, और जो फिल्टर पेपर के अंदर रह जाता है that is known as the residue. ठीक है? फिर हम लोग फिल्ट्रेट को बॉईल करते हैं, और जब फिल्ट्रेट को हम बॉईल करेंगे, यूरिया, प्योर यूरिया that is retained back. ठीक है? So this is the process. Okay. फिर we can also separate a mixture of
anthracene and बेंजोइक एसिड, एंथ्रासीन और बेंजोइक एसिड को भी कर सकते हैं। इसको इसमें बेसिकली ये बेंजोइक एसिड या एंथ्रासीन इनमें से कोई भी कोल्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो इसको हमको हॉट वाटर में डिसॉल्व करना पड़ता है। जो एंथ्रासीन है दैट इज इनसॉल्युबल, so that will come in the residue, whereas the benzoic acid that is soluble in hot water, right? अब इसके लिए टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम स्पेशल टाइप ऑफ फनल यहाँ पे यूज करते हैं, which is known as the jacketed funnel. Jacketed funnel का मतलब क्या हुआ कि the funnel it has a kind of a jacket जिसमें hot water is flowing all the time so as to keep or maintain the temperature, right? नहीं तो otherwise जैसे ही पानी ठंडा होगा वैसे ही जो benzoic acid है that is going to become insoluble, तो हम लोग perfectly benzoic acid को separate नहीं कर पाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद we also have there are certain substances जो डिसॉल्व होते हैं अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, तो उसमें भी एक स्पेशल काइंड ऑफ एपरेटस और स्पेशल काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन इज यूज्ड, दैट इज फिल्ट्रेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए देयर इज अ पंप व्हिच इज अप्लाइड, और ये जो पंप होता है वो क्या करेगा, जो एपरेटस है उसके प्रेशर को कम कर देगा, ठीक है? सो देयर एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो आप कह सकते हो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन है वो फास्ट हो जाता है। मोस्टली हम देखते हैं कि काफी सारे कंपाउंड्स में जो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन है दैट इज वेरी वेरी स्लो, राइट? सो इन ऑर्डर टू फास्टन द प्रोसेस देयर इज अ पंप व्हिच इज यूज्ड, और वो पंप क्या करता है, सक्शन करता है। सक्शन करने से वो क्या करेगा, ये जो यहाँ से फिल्टर पेपर के अंदर जितना भी मटेरियल है, अगर सपोज हम इसके साथ ही एक सक्शन पंप यहाँ पे लगा दें, वो सक्शन पंप प्रेशर को रिड्यूस करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दिस कैन फ्लो इन द बीकर फास्टर, ठीक है? सो अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर जब हम करते हैं वी यूज अगेन you can say an different kind of funnel or a special kind of funnel which is known as the Buckner funnel, ठीक है? सो तीन तरह की फिल्ट्रेशन हमने यहाँ पे कर ली। पहले एक सिंपल फिल्टर पेपर के साथ हमने फिल्ट्रेशन करी है जिसमें हमने शुगर और सैड को सेपरेट करा। फिर उसके बाद नैप्थलीन और यूरिया भी हम लोग सिंपल फिल्टर पेपर के साथ सेपरेट कर सकते हैं। एंथ्रेसीन और बेंजोइक एसिड जो है उसको हम सेपरेट करते हैं बाय द जैकेटेड funnel which we are using, जिसमें temperature it has to be maintained, and Buckner funnel can be used for any. It is just a process जिसमें हम लोग filtration के process को speed up कर रहे हैं, ठीक है? So this is the first process. The second process which we are going to use that is known as recrystallization. The second process which we are using that is recrystallization. लिखो इसमें, this process is used or based, this process is based on the difference in solubility of, in the difference of solubility of the organic compound and the impurities in a suitable solvent, and the impurities in a suitable solvent, ठीक है? So इसमें ये various methods are applied. The first method जो कि यहाँ पे apply हम करते हैं that is the preparation of the solution. जो इम्प्योर हमारे पास सैंपल है उस इम्प्योर सैंपल को हम लोग पाउडर करते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद उसको सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करते हैं, ठीक है? दैट इज हाउ द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड।
नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम सॉल्वेंट चूज कर रहे हैं उसको किस तरह से हमने चूज करना है। सो सेकंड हमारा जो यहाँ पे स्टेप रहेगा दैट इज चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। अब चूज कैसे करेंगे हम सॉल्वेंट? नंबर 1, you can write down the solvent should be such that the organic substances or the organic substance should be sparingly soluble at room temperature and appreciably soluble at higher temperature. Number 2, the solvent should crystallize. On cooling. Number 3, the solvent should not dissolve impurities. Number 4, the solvent should not react chemically with the substance. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को सेपरेट करना है अ मिक्सचर ऑफ शुगर प्लस सॉल्ट, राइट। अब इसमें अगर हम इस मिक्सचर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो दो डिसॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो फिर हम शुगर और सॉल्ट को सेपरेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू चूज अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट जिसमें सिर्फ एक कंपोनेंट जो है वो डिसॉल्व हो। So as water cannot be used over here, we are going to dissolve this mixture in ethyl alcohol, ठीक है। अब ethyl alcohol के अंदर जब हम dissolve करते हैं तो only sugar is going to dissolve, salt that will not dissolve, right? So this is how you are going to choose a particular solvent, ठीक है। फिर third step इसमें क्या है? The third step is filtration of the solution. The third step is filtration of the solution. Now over here जो ये हमने saturated solution इसका लिया है, hot saturated solution, इसमें एक component soluble नहीं है, दूसरा component soluble है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी filtration कर लेंगे। जब हम filtration करेंगे तो जो फिल्ट्रेट होगा उसमें क्या प्रेजेंट है, फिल्ट्रेट हैज शुगर प्लस इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और जो रेजिड्यू फिल्टर पेपर के अंदर रह जाएगा दैट इज गोइंग टू बी सॉल्ट, राइट। देन वी गो ऑन टू द फोर्थ स्टेप ओवर हियर। द फोर्थ स्टेप दैट इज गोइंग टू बी क्रिस्टलाइजेशन। The fourth step is crystallization. So आप देखो इसमें the hot filtrate is allowed to cool slowly undisturbed in a beaker. ठीक है। सो जब इसको हम लोग कूल करने देंगे तो वी विल सी दैट क्रिस्टल्स ऑफ शुगर दे आर गोइंग टू अपीयर। तो वो जो क्रिस्टल्स है फिर हम उसको फर्दर इन द फिफ्थ स्टेप वी आर गोइंग टू अगेन डू द फिल्ट्रेशन यूजिंग बकनर फनल। ठीक है, बकनर फनल यूज करके हम लोग फिल्टर कर देंगे। जब हम फिल्टर करते हैं तो जो फिल्टर पेपर होगा उसके अंदर हमारे पास शुगर सेपरेट हो जाएगी, राइट।
Now sometimes what happens कि जब हम लोग फिल्टर करते हैं और क्रिस्टल्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें थोड़ा सा कलर डेवलप हो गया, राइट? सो दे आर स्टिल नॉट प्योर क्रिस्टल्स। तो उसको फिर से प्योर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको वापस इथाइल अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व करते हैं और उसमें एक छोटा सा पीस एनिमल चारकोल का डाल देते हैं, राइट? सो वो जो बोन चारकोल होती है, बोन चारकोल कैसे बनेगी? बोन को जब आप हीट करोगे तो उसका जो ब्लैक मास रह जाएगा, दैट इज नोन एज बोन चारकोल। उसको बोन चारकोल को जब हम उसके अंदर डालते हैं तो वो सारा का सारा कलर जो है वो उसमें से एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है? एंड देन अगेन वी विल डू द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसको कूल होने देते हैं, कूल होने से क्रिस्टल्स आ जाएंगे, उन क्रिस्टल्स को हम फिर से फिल्टर करते हैं थ्रू अ बकनर फनल एंड वी गेट प्योर क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, ठीक है? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ recrystallization. Is it clear? So let's just see once again what did we do over here. सबसे पहले हमने preparation of the solution करा, कैसे कि जो भी हमारे पास सैंपल था, impure सैंपल, उसको हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसको हमने एक suitable solvent में डाला। सॉल्वेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं that I have already told to you कि एक ही कंपोनेंट उसमें से डिसॉल्व होना चाहिए, दोनों कंपोनेंट्स डिसॉल्व नहीं होने चाहिए, ठीक है? Once we have taken the सॉल्वेंट और उसके अंदर हमने इम्प्योर सैंपल को डिसॉल्व कर दिया तो हम फिल्टर कर लेंगे, जो इनसॉल्युबल वाला होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है? तो वो फिल्टर पेपर में रह गया और फिल्ट्रेट के अंदर हमारे पास जो क्रिस्टल्स हमको चाहिए वो फिल्ट्रेट के अंदर आ गए, ठीक है? उस फिल्ट्रेट को इवेपोरेट करते हैं तो हमारे पास क्रिस्टल्स आ जाते हैं और उसकी जो इवेपोरेशन के बाद अगर कलर होगा तो हम उसमें एनिमल चारकोल डाल देंगे टू रिमूव द कलर एंड वी विल recrystallize, ठीक है? Then the third process which we are going to do over here, that is sublimation. Sublimation क्या प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ गैस. So in this case one of the component that will be directly convertible into gas whereas the other component that remains back in the liquid. So लिखो इसको. This process is used for the separation of sublimable volatile compounds, sublimable volatile compounds from non-sublimable impurities, from non-sublimable impurities. For example, camphor, naphthalene, anthracene and benzoic acid अब इस वाले प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हम लोग जो हमारे पास इम्प्योर सैंपल है दैट इज टेकन इन अ चाइना डिश, राइट? और यहाँ पे हम एक वायर गॉज दे देते हैं. द पर्पस ऑफ दिस वायर गॉज इज कि दिस शुड not get a direct heat, right? और इसके नीचे हम एक बुंसन बर्नर लगा देते हैं, ठीक है? So this is going to be heated और यहाँ पे हम एक inverted funnel लगा देंगे like this and जो इसकी स्टेम होगी उसको हम कॉटन प्लग के साथ सील कर देते हैं, ठीक है? अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जो इसमें हमने सैंपल लिया था उसमें से जो सब्लाइमेबल है वो सीधा सॉलिड से गैसियस फॉर्म में जाएगा और उसके वेपर्स बन जाएंगे, ओके? पर बिकॉज द वेपर्स दे कैन नॉट इवेपोरेट थ्रू द फनल स्टेम बिकॉज हमने उसको प्लग इन करके रखा हुआ है, तो वो वेपर्स जो है वो कंडेंस होके ट्यूब की साइड पे सारे के सारे इस तरह से डिपॉजिट हो जाते हैं, राइट? और जितनी भी इंप्योरिटीज है दे आर गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड इन द चाइना डिश. सो ये इंप्योरिटीज आ गई एंड दिस इज गोइंग टू बी द sublimate
राइट। फिर उसके बाद ट्यूब को आप हटा के सब्लिमेट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या स्क्रैप आउट कर सकते हो। So this is the pure sublimate which we get. ठीक है? Then the fourth process which we are going to do, very important process, that is known as distillation. The fourth process which we have, that is distillation. Now distillation बहुत सारी तरह की हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले लिखो, this method is used This method is used for the purification of liquids, which boil without decomposition and contain non-volatile impurities. तो ये वाला जो मेथड है ये हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर एनी कंपोनेंट्स जिसमें हमारे पास एक वॉलेटाइल लिक्विड प्रेजेंट है। वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या हुआ? दैट लिक्विड व्हिच कैन बी इजीली चेंज्ड इनटू इट्स वेपर फॉर्म। ठीक है? सो एक वॉलेटाइल लिक्विड प्रेजेंट है और उसके साथ जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है दे आर नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटीज का मतलब कि ये जो इंप्योरिटीज है दे विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेट। ठीक है? और सेकंड टाइप ऑफ जो हम लोग प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं कंपोनेंट्स की, दे आर two miscible liquids having different boiling points. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मिक्सचर है अल्कोहल का और उसके साथ वाटर, राइट? सो अल्कोहल एंड वाटर दे आर कंप्लीटली मिक्सेबल विद वन अनदर। अगर हमको उन दोनों को सेपरेट करना है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में फर्क रहता है। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 373 केल्विन और जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 351 केल्विन। तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला से या इस वाले मेथड से अल्कोहल को और क्या बोलते हैं उसको, वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है? Now this distillation it has we have going to do the following kinds of distillation over here. The first kind of distillation that is known as simple distillation. Simple distillation हम यूज करते हैं उन कंपोनेंट्स के लिए जिसमें दोनों जो मिक्सेबल लिक्विड्स है, फर्स्ट वाले के लिए तो हम कर ही सकते हैं इसको यूज, सेकेंड हम उसके लिए यूज करेंगे कि वो मिक्सेबल लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में काफी फर्क होना चाहिए। ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट्स शुड नॉट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। एपरेटस जब हम इसका देखते हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ condenser which is known as Lebig's condenser. It is after the name of the scientist. तो एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है हमें इस तरह से, इसके अंदर हमने सैंपल को रखना है। ठीक है? और इसमें हमने थर्मोमीटर इमर्स करना है। जो हम इसमें थर्मोमीटर इमर्स करेंगे वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए करेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद ये जो क्या कहते हैं इसको, राउंड बॉटम फ्लास्क है दैट इज कनेक्टेड टू अ लेबिग्स कंडेंसर। लेबिग्स कंडेंसर क्या है? दिस हैज अ कैपिलरी ट्यूब लाइक दिस। ठीक है? और ये वाली जो कैपिलरी ट्यूब है दैट इज फर्दर सील्ड। इस तरह से इससे दो आउटलेट्स रहते हैं, एक ही हो गया और एक ही हो गया। ठीक है? और ये जो कैपिलरी ट्यूब है दैट इज देन that is immersed in a beaker like this, right?
अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी वाटर इनलेट एंड दिस इज द वाटर आउटलेट, ठीक है, और यहां पे हमारा Bunsen burner present है. Okay, so now what are we doing in this apparatus is we are taking the impure sample over here, जो भी आपका मिक्सचर हमने लिया है, we are taking the impure sample. For example, हम लोग सेपरेट कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म एंड एनिलिन. ठीक है, we are separating chloroform and aniline. The boiling point of chloroform is 334 Kelvin and that of aniline it is 457 Kelvin. Okay, अब होगा क्या कि जिसका boiling point कम होगा वो पहले evaporate करेगा, तो यहाँ पे boiling point किसका कम है, क्लोरोफॉर्म का कम है, right? So हम लोग जो टेम्परेचर है उसको हम 334 से ऊपर जाने नहीं देते. जैसे यहाँ पे थर्मोमीटर में टेम्परेचर 334 से ज्यादा होगा वैसे ही हम हीट को स्लो डाउन कर देंगे, ठीक है. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये जो क्लोरोफॉर्म है ये इवेपोरेट होगा अबव 334 केल्विन और ये वेपर स्टेट में चला जाएगा. वेपर स्टेट में इट विल स्टार्ट पासिंग इन दिस कैपिलरी ट्यूब. यहाँ पे हमने क्या करा है, वाटर इनलेट एक दिया है, ये वाटर इनलेट कंटिन्यूसली इसके अंदर सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है. अब वो अगर वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता रहेगा तो आप देख लो कि वाटर आउटलेट भी हमने दिया है, तो इन वेपर्स की वजह से पानी गर्म हो जाएगा, है ना. तो उस पानी को हमने निकालते रहना है और ठंडा पानी इसके अंदर क्या कहते हैं, पास करते रहना है. सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, ये जो वेपर्स इसके अंदर गए हैं दे ऑल आर गोइंग टू कंडेंस and convert into the liquid. So by continuously heating it at 334 Kelvin, we can separate chloroform, right? तो जब 334 Kelvin पे no more vapors they are formed, it means that chloroform और aniline have been separated. ठीक है. So आपके पास क्लोरोफॉर्म या जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इस बीकर में आ गया और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो वापस राउंड वाटर फ्लास्क में रह गया, right? And other examples which you can write for this is ether and toluene. Ether and toluene. The boiling point of ether is 308 Kelvin and that of toluene is 384 Kelvin. ठीक है. फिर उसके बाद हम बेंजीन और एनिलीन को भी कर सकते हैं. We can separate benzene and aniline. The boiling point of benzene that is 353 Kelvin and that of aniline it is 457 Kelvin. ठीक है. So this is the first type of distillation which we are doing, that is simple distillation. The second type of distillation which we have that is known as fractional distillation. Fractional distillation जो होती है that is used to separate components of a mixture having less difference in boiling points. ठीक है. जैसे अल्कोहल एंड वाटर, आई जस्ट टोल्ड यू कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इज 351 whereas वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 373. सो द बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो हम इससे कर सकते हैं. अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक स्पेशल काइंड ऑफ एपरेटस हम यूज करते हैं व्हिच इज नोन एज द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. राइट. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बहुत सारे फ्रैक्शंस जो है वो प्रेजेंट रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को इस तरह से
शो कर सकते हैं. There are various different kinds of fractionating columns. Main purpose of this fractionating column is कि जो vapors निकलते हैं उनको obstruction आती रहे, ठीक है, so that in various steps आप उसको separate कर सकते हैं. Have you understood? So इसमें आप लिखो the purpose of fractionating column. Purpose of fractionating column is that it provides more surfaces for heat, provides more surfaces for heat exchanges and obstructions to ascending vapors. Ascending vapors and descending liquid. ठीक है, सो apparatus बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने थर्मोमीटर के साथ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी इसमें इंसर्ट कर देते हैं. ठीक है, अब इसमें पॉइंट्स लिखो. नंबर 1, when the flask is heated, when the flask is heated, the vapors of more volatile liquid, vapors of more volatile liquid, that is liquid having lower boiling point, rise up in the fractionating column. Rise up in the fractionating column. Number 2, due to obstruction in the fractionating column, some vapors condense and fall back. Some vapors condense and fall back, and some of the condensing liquid and some of the condensing liquid gets heated from the ascending vapors and re-vaporize. Number 3, the vapors of less volatile liquid, the vapors of less volatile liquid having high boiling point also rise in the column, but due to many obstructions, they flow back in the distillation flask. They flow back in the distillation flask. Number 5. After series of successive distillations, the remaining liquid gets more and more richer in higher boiling component. ठीक है, so this phase जो higher boiling component है, higher boiling component that is separated first
right, than the lower boiling component. और हम लोग इसको यूज कर सकते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन को टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन which has a boiling point of 330 Kelvin. And that of methyl alcohol (338 Kelvin. So you can see there is very slight difference, 8 Kelvin का ही difference है, जिसको हम लोग simple distillation से separate नहीं कर सकते थे. ठीक है? फिर then the next is इसमें ही आता है आपका the third is distillation under reduced pressure. Distillation under reduced pressure. ठीक है? Now क्या होता है कई बारी कि there are components जो कि अपने boiling point attain करने से पहले ही decompose हो जाते हैं. ठीक है? जैसे for example अगर हमारे पास ग्लिसरॉल है, तो ये जो ग्लिसरॉल होता है वो डिकम्पोज हो जाएगा अपना बॉइलिंग पॉइंट अटेन करने से पहले ही, राइट? सो ऐसे कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम लोगों को प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा, ओके, सच दैट जो बॉइलिंग पॉइंट से पहले जो भी कंपोनेंट है वो क्या हो, वो डिकम्पोज ना हो एंड इट कैन बी इजीली सेपरेटेड. ओके, सो यू कैन राइट डाउन इन दिस मेथड इज अप्लाइड. This method is applied for liquids which decompose at a temperature below their boiling points. When the pressure is reduced, the liquid will boil at low temperature when the pressure is reduced, the liquid will boil at low temperature and the decomposition temperature will not be reached. ठीक है? जैसे as I just told you कि अगर हम लोग ग्लिसरॉल को जो बॉइलिंग पॉइंट है ग्लिसरॉल का दैट इज 563 केल्विन, ओके, अगर हम इसका प्रेशर रिड्यूस कर दे बाय 12 मिलीमीटर, जो एपरेटस है उसके प्रेशर को अगर हम रिड्यूस कर दे बाय 12 मिलीमीटर, तो जो ग्लिसरॉल है दैट विल स्टार्ट बॉइलिंग एट 453 केल्विन. So you can see over here कि हमने forcefully उसका जो boiling point है उसको कम कर दिया by reducing the temperature. Therefore, glycerol it does not evaporate or it does not decompose. This is a method which is used to make soaps in the soap industry. ठीक है? जब soaps बनाते हैं तो उसमें glycerol जो है that is mixed with a colloid or a jelly kind of a thing जिसको हम spent lye बुलाते हैं. ठीक है? तो उसमें जब हमको ग्लिसरॉल को उससे सेपरेट करना है तो फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस मेथड. ठीक है? देन अदर काइंड ऑफ डिस्टिलेशन व्हिच वी यूज, द फोर्थ काइंड ऑफ डिस्टिलेशन व्हिच वी आर यूजिंग ओवर हियर दैट इज steam distillation. Right? What is steam distillation? लिखो. This process is used for separation and purification of liquid which is appreciably volatile in steam from non-volatile component. ठीक है? So इसको आपको ज्यादा डिटेल में नहीं करना है. You should only know that this method is used to
नाइट्रोफिनोल प्लस पैरानाइट्रोफिनोल। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल को सेपरेट करने में यूज करते हैं, और दिस इज ऑल्सो यूज्ड टू प्योरीफाई impure sample of aniline. Okay, so this is what steam distillation is. फिर उसके बाद हमारे पास एक और मेथड आता है, that is the fifth method, which is known as differential extraction. डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, पहले देखो किस लिए यूज होता है ये वाला मेथड. दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, a given organic compound present in aqueous solution by shaking with a suitable organic solvent. In which the compound is more soluble than water. ठीक है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं टू सेपरेट बेंजोइक एसिड प्लस वाटर. ठीक है, नाउ बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज कि हम लोग इसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं. ओके, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि हम वाटर के अंदर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे. अब जो बेंजोइक एसिड होगा दैट इज गोइंग टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट. सो वो एक सेपरेट सी लेयर बना देता है, और वाटर बीइंग डेंसर या हेवियर वो नीचे की तरफ को चला जाता है. जैसे आप ऑयल को वाटर के अंदर मिक्स करते हो तो क्या होता है, आप उसको शेक करोगे, शेक करने के बाद अगर आप उसको खड़े रहने दोगे तो आप देखोगे कि ऑयल की एक फिल्म जो है वो अपर साइड पे आ गई और वाटर जो है वो नीचे रह गया. ठीक है, फिर इसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं. This is a kind of separating funnel which we are going to use over here. और यहाँ पे इसके पास एक स्टॉप कॉक रहता है. ठीक है, नाउ जिसको हमने वाटर को इसके अंदर शेक करके रखा है जिस सॉल्यूशन के साथ, we see that there are two interfaces. There are two phases जो कि उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, and this is the interface which is present. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इस वाले टैप को खोल देंगे and we let the lower part of the component or lower part of the solution that will keep flowing. ठीक है, जब वो फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये वाला जो इंटरफेस है ये यहाँ पे आ जाएगा वापस, राइट. जो हमारे पास यहाँ पे फिल्ट्रेट अब आया, उस फिल्ट्रेट को हम वापस शेक करते हैं और हम फिर से उसको फनल के अंदर डाल देते हैं, ताकि अगर थोड़ा सा भी कुछ इसके अंदर रह गया होगा उसका पोर्शन, तो वापस स्टैंड करके इट विल फॉर्म टू लेयर्स, राइट. सो दिस वेज बाय अगेन एंड अगेन shaking the mixture we can get the entire separation of components done. ठीक है, so just now we will only do till here. Okay.